क्या 295 की दफ़ा को इस्तेमाल करना भी एक ब्लास्फेमी है? क्या अगर कोई अपनी किसी वीडियो शॉप का नाम 295 रख ले, तो क्या ब्लास्फेमी हो जाएगी? क्या 295 का परफ्यूम लॉन्च करने से कोई ब्लास्फेमी हो जाएगी? तो इसका जवाब है नहीं। 295 ना तो कोई 295 की दफ़ा, ना तो कोई कुरान की आयत है, ना कोई हदीस है, ना ही किसी मज़ार का नंबर है ये, ना ही ये कोई ऐसी चीज़ है जो मक्के मदीने से आई थी, बल्कि 295 की दफ़ा तो अंग्रेज़ ने बनाई थी। तो अगर कोई आज आपको ये कहे कि रजब भट्ट नामी यूट्यूबर ने 295 नाम का परफ्यूम लॉन्च किया, तो उसने गुस्ताखी कर दी है। तो आप खुद से सवाल करें कि 295 ना तो रसूल अल्लाह ने कही थी, ना ही कुरान और हदीस में पाई जाती है, बल्कि ये गोरे की बनाई हुई एक दफ़ा है और 295 सिर्फ़ उसका नंबर है। और अगर कोई मुल्ला ये कह रहा है कि 295 कायनात की सबसे इम्पोर्टेंट दफ़ा है और पूरी कायनात इस पे खड़ी है, तो आप खुद से सवाल करें कि 295 की दफ़ा तो शायद पाकिस्तान बनने के भी कोई 30-35 साल बाद शुरू की गई थी। तो उससे पहले फिर पाकिस्तान किसके ऊपर खड़ा था? क्या उससे पहले पाकिस्तान जो था वो हवा में खड़ा था? या क्या उससे पहले रसूलुल्लाह की नामूस की हिफाज़त नहीं हो रही थी? या रसूलुल्लाह की नामूस की तौहीन ही की जा रही थी जब तक ये दफ़ा नहीं थी? तो इस बात को समझें कि इस वक़्त सिर्फ़ तहरीक लब्बैक नामी सियासी दहशतगर्द पार्टी का ताल्लुक इस दफ़ा से या इस पीनल कोड की एक प्रोविज़न से है, इसके अलावा और कोई बात नहीं। तो इस दहशतगर्द पार्टी के ट्रैप में मत आएँ, बल्कि लोगों को समझाएँ, हमदर्दी और समझ-बूझ से समझने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं कि कोई शख्स गलती कर ले तो हर गलती की सज़ा मौत ही हो। किसी को दरगुज़र भी किया जा सकता है, और बातों को समझा भी जा सकता है। क्योंकि अगर हम बतौर पाकिस्तानी आज इस बात को बहुत एक्सट्रीम पे नहीं लेके जाएँगे, तो कल को आपकी औलादें बचेंगी। बाकी मैंने इस बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाई है, उस पे मेरा पर्सपेक्टिव जानने के लिए यहाँ वीडियो के नीचे उसका लिंक आ रहा है, उस पे क्लिक कर लीजिएगा और जाके देख लें। अपना बहुत ख़्याल रखें।